हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 11.5। ठीक है, हमने 11.4 तक देख लिए थे। ठीक है, हमारे पास हर एक्सरसाइज का पास एक थ्योरम था जिसके रिलेटेड हमें एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिए हुए थे, वो सॉल्व करने थे। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम था 11.1.1 पैरेललोग्राम में हमने प्रूव करना था कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हैं। ठीक है, और सेकंड में हमने प्रूव करना था क्वाड्रिलेटरल अगर दी होती है उसकी दो अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हैं, तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटरल फिगर है वो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है। थर्ड में हमने क्या देखा था थ्योरम पर, हमने देखा था एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर हमारे पास उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनेगी को ज्वाइन करने से वो हमारे पास होगी पैरेलल टू उसकी थर्ड साइड के, और उसकी लेंथ इक्वल होगी, उसकी मैया यानी उसकी लेंथ इक्वल होगी हाफ ऑफ थर्ड साइड के। ठीक है, तो फिर हमने 11.4 पर हमने देखा कि हमारे पास कि अगर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है वो क्या क्या कहते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल्स जो होते हैं वो ट्राइसेक्ट उनका वो कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो होता है वो ट्राइसेक्शन ऑफ ट्रायंगल होता है, यानी कि उसको 1/3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2/3 पार्ट उसका वर्टेक्स से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक होता है और 1 पार्ट उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से साइड की तरफ होता है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5। उसके लिए हम देखेंगे बच्चे 11.1.5 थ्योरम। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, इफ़ 3 आर मोर पैरेलल लाइंस में हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बच्चे, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो जिनकी पोजीशन सेम होती है और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, और क्या कह रहा है, मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मतलब कि वो जिनकी लेंथ भी सेम होती है और एंगल भी वगैरह भी सब कुछ सेम हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। ठीक है, हमारे पास 3 या पैरेलल लाइंस है, वो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाते हैं उन्हें ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल में। ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करेगा, उसमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ट्रांसवर्सल। ठीक है, दे आल्सो अगर वो हमारे पास ट्रांसवर्सल में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बना रहे हैं यानी एक जैसे सेगमेंट्स बना रहे हैं, तो दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कर्व्स देम। ये आल्सो क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इंटरसेप्ट का मतलब बच्चे स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, यानी कि यह हमें आशा जो लाइन दूसरी भी कट करेगी उसमें कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट स्टॉप कर देंगे, यानी उसके भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ही बनाएंगे, एक जैसे सेगमेंट्स ही बनाएंगे। यानी लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये तीनों लाइंस हैं। ठीक है, इनके आगे एरोस का निशान इसलिए क्योंकि ये लाइंस हैं। ठीक है, लाइन के एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ये बचे हमारे पास ABCD और EF जो है 3 लाइंस हैं। ठीक है, और हमें ये गिवन जो ट्रांसवर्सल दिया हुआ है वो LX है। लेट्स सपोज कि LX जो है हमारे पास गिवन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, वो कट कर रहा है इन 3 पैरेलल लाइंस को। ठीक है, एट पॉइंट M, N और P पर। ठीक है, और हमें पता है कि हम क्या दी हमने लिया ही ऐसे है कि हमारे पास जो MN है वो कॉन्ग्रुएंट है NP के। ठीक है, MN कॉन्ग्रुएंट है NP के, यानी मेजर ऑफ MN अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो वो मेजर ऑफ NP की कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, आगे से हमने प्रूव करना है, एक हमारे पास एक और लाइन है, लेट्स सपोज कि QY एक लाइन है, वो कट कर रही है इन 3 पैरेलल लाइंस को। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है कि ये भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट से बनाएगी, यानी कि ये QY लाइन है, ये पैरेलल लाइंस को कट कर रही है एट पॉइंट R पे, S पे और T पे। ये हम सपोज कर लेते हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास RS जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ST के। ठीक है, पहले हम कह देते हैं ABCD EF पैरेलल लाइन है, यानी कि ये गिवन है कि हमारे पास ये पैरेलल है एक दूसरे के, और ट्रांसवर्सल LX जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को एट पॉइंट M पर और CD को एट पॉइंट N पर और EF को एट पॉइंट P पर रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से बिलतरतीब। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब, यानी जिस तरतीब से कहा हुआ है उसी तरतीब से कट कर रहा है, यानी AB M पे कट कर रहा है, CD N पे और EF P पर। साइड दैट इस तरह से कि MN कॉन्ग्रुएंट है NP के। द ट्रांसवर्सल QY एक और ट्रांसवर्सल है, हमने किया QY इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्ट इन पैरेलल लाइंस को एट पॉइंट RS और T रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब इस तरह से कट कर रहा है। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना, RS जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ST के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं।
फ्रॉम आर हम क्या कहते हैं, हम आर से ड्रा कर लेते हैं एक पॉइंट यू, ठीक है, आर पॉइंट से जो कि पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं एम एन के एल एक्स के, ठीक है। हम आर से ड्रा करते हैं दूसरी पैरेलल लाइन तक, एक पैरेलल लाइन जो एल एक्स के पैरेलल हो, ठीक है, एल एक्स ये लाइन है, इसके ट्रांसवर्सल से पैरेलल हो, तो ठीक है, हमने उसको दूसरी लाइन पे स्टॉप कर देना है एट पॉइंट यू पर, ठीक है। और हम कह देते हैं कि हम एक और एस से कर लेते हैं, एल एक्स के पैरेलल लाइन पॉइंट एस से भी हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम स्टॉप कर देते हैं एट पॉइंट वी पर, ठीक है बच्चे। वजह पहले हम इसका हमें बेसिकली प्रूव करना है आर एस कॉन्ग्रेंट है एस टी के, यानी हमने आर एस और एस टी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। बेसिकली पहले हम ये देखें बच्चे, हमें गिवन है कि हमारे पास जो हमने ये कंस्ट्रक्शन क्या किया, एम एन पैरेलल टू आर यू, हमने आर यू को पैरेलल टू एल एक्स रखा है, तो वो एम एन के भी पैरेलल है, ठीक है, एल एक्स के पैरेलल है तो एम एन के भी पैरेलल है। और हमारे पास एम आर और एन यू तो वैसे ही पैरेलल लाइन पे पॉइंट्स हैं गिवन, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये हमारे पास बन जाती है एम एन यू आर, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है, ठीक है। हम आते हैं अपने पेज नंबर 209 पर, सॉरी बच्चे 207 पर, ये हमारे पास एम एन यू आर हमारे पास क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है, चूँकि आर यू हम बस एल एक्स के पैरेलल था कंस्ट्रक्शन में हमने किया था, तो वो आर यू हमारे पास उसके भी तो पैरेलल होगा था उधर से एम एन के, ठीक है, क्योंकि वो एल एक्स के बीजी पॉइंट से, और ए भी जो था हमारे पास सी डी के पैरेलल था, ठीक है, यानी ए बी लाइन सेगमेंट ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस में लिया, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। इसी तरह हम इसमें देखते हैं, ठीक है, हमारे पास एन पी एस वी हमारे पास पैरेलल टू एल एक्स है, तो एस वी हमारे पास एन पी के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये एन पी एल एक्स लाइन पर ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो एन पी के भी पैरेलल हो जाएगा। और हमारे पास बचे सी डी, चुके हमारे पास ई एफ के पैरेलल है, तो हमारे पास एन यू पी वी के एन एस पी वी के पैरेलल हो जाएगा, और एन पी वी एस भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में हम देखेंगे एम एन और हमारे पास आर यू कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, एम एन आर यू कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और इसमें हमारे पास एन पी एस वी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे हम आते हैं अपने इसको इधर से मैं बताती हूँ, यानी हमारे पास एम एन आर यू के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा और एन पी हमारे पास एस वी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दो बातें हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और उसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ था, हमारे पास गिवन तो ये दिया हुआ था कि एम एन जो है एन पी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, एम एन जो है एन पी के कॉन्ग्रेंट है, तो एम एन हमारे पास आर एस के ये हमने अभी क्या प्रूव किया कि एम एन जो है वो आर यू के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, एन पी जो है वो एस वी के कॉन्ग्रेंट है, बल्कि एम एन तो एन पी के कॉन्ग्रेंट था, ठीक है। हम कह देते एम एन जो है एन पी के कॉन्ग्रेंट है, तो एम एन हमारे पास कॉन्ग्रेंट है एन पी के। इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि हमारे पास जो है एम एन जो है आर यू के कॉन्ग्रेंट है, यानी एम एन की जगह हम कॉन्ग्रेंट किसके है, आर यू के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, और एन पी जो है एस वी के कॉन्ग्रेंट है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा ना कि हाँ आर यू जो है एस वी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। हम अपने प्रूफ की तरफ जाते हैं, हमारे पास इधर से ये हो जाएगा आर यू एस वी का कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से हमने किया, ठीक है। आल्सो हाँ अब हम कहते हैं इधर आए बच्चे, ठीक है, हमारे पास हमने कहा था आर यू जो है पैरेलल टू एल एक्स लाइन है, एस वी भी पैरेलल टू एल एक्स लाइन है, ठीक है, दोनों एल एक्स के पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी वापस में पैरेलल है, यानी आर यू एस वी के पैरेलल भी है। हम आ जाते हैं इस पर, ठीक है, आर यू हमारे पास जो है एस वी के पैरेलल भी है, आर यू और एस वी आर यू एस वी कॉन्ग्रेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। हमने तो बेसिकली आर एस प्रूव करना था, तो हम अब आगे से जाते हैं, सॉरी होते हमने क्या कह दिया है, हमारे पास हमने ये आर यू भी पैरेलल है एस वी के पैरेलल है। अब हमारे पास जो क्यू वाई है एक लाइन है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को, ठीक है। आप इधर से देखें ये ट्रांसवर्सल है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये आर यू भी एक पैरेलल लाइन है और हमारे पास एस वी भी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, एक आर यू और एक एस वी, ठीक है।
तो दोनों के साथ जो एंगल बना रहा है तो इनका कोण मैंने आपको क्या बताया था कि एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन यानी आर यू पैरेलल एस पी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 किसके आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइन को कट किया है तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास लेक्चर 11 चैप्टर 11 के स्टार्ट में 11.1.1 में मैंने आपको सब कोरस्पोंडिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बता दिया हुआ है। अगर आपको बच्चे पीछे देखना है तो आप 11.1 एक्सरसाइज वीडियो खोलें, उसके शुरू में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट करती है तो कैसे एंगल्स बनते हैं और कैसे इक्वल होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे से हमने बच्चे देखना है कि आर एस, अब हमारे पास ये दो भी पैरेलल लाइंस हैं, सी डी और ई एफ भी पैरेलल लाइंस हैं, और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन से एंगल 3 बना रही है और इस पैरेलल लाइन से एंगल 4 बना रही है। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। हमारे पास हमने क्या आर यू हमारे पास एस पी के कॉन्ग्रुएंट है, और ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल ये 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम बस एक ट्राइंगल बन जाती है, हम उस पर चेक कर लेते हैं बस, इन ट्राइंगल आर यू एस और इन ट्राइंगल एस वी टी। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमारे पास आर यू एस वी के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल पॉस्टुलेट लगेगा और ये हमारे पास आर यू एस और एस वी टी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो फिर आर एस जो है एस टी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, चूँकि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो फिर आप इधर आए बच्चे, हमने सारा यही काम किया है, हमने किया है। तो आर यू एस एस वी टी के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो आर एस एस टी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आपके पास कुछ एक पेज नंबर आ जाए 207 पर, आपको दिया हुआ है एक नोट। ठीक है, हम एक नोट में क्या कह रहे हैं, दिस थ्योरम हेल्प्स अस इन डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट अगर कोई लाइन सेगमेंट दी होती है इनटू अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट दी हुई है, हमने उसको टू पार्ट्स पे डिवाइड करना है जिसकी लेंथ इक्वल होती है, तो हम ये थ्योरम को यूज़ करते हुए उसको डिवाइड कर लेते हैं बिल्कुल इक्वल लेंथ में अगर करना हो। ठीक है, और आगे से क्या, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इनटू अ प्रोपोर्शनल पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास ये हमेशा आगे इस किस में भी यूज़ होता है कि अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसको हमने उसको प्रोपोर्शनल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो भी ये यूज़ होती है। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं बच्चे, प्रोपोर्शन हमारे पास कांस्टेंट रेशियो को कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में रेशियो होती है ना, लेट्स सपोज कि हमारे पास थी हमारे हम मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। हमने पीछे से पढ़ी थी एक ट्रायंगल पढ़ी थी। ठीक है, हमने जिसके मीडियन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास 1/3 पे काटते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि 1/3 पे, तो इसमें प्रोपोर्शन क्या आती बच्चे, इधर हमारे पास था इसकी प्रोपोर्शन थी 2:1। ठीक है, 2 और 1 सम करके 3 बनाते थे ना, तो ये हमारे पास 2 होता था और ये 1, यानी कि 2:1 हो जाती थी। कांस्टेंट रेशियो इनकी थी ना कि वर्टेक्स से हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक उसकी रेशियो 2 होती है, 2 से और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से 1 होती है, तो फिर मिलकर ये 3 बनाते हैं और 1/3 कह देते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ये 2/3 पार्ट होती थी उसका और ये 1/3, यानी रेशियो हमारे पास ये 2/3 थी और ये 1/3 थी, और ये मिलकर 1 बना देते हैं, पूरा एक मीडियन बना देते हैं फॉर ट्रायंगल। तो बेसिकली प्रोपोर्शन तो था कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, ये यूज़ किधर होता है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इनटू प्रोपोर्शनल पार्ट्स, यानी हमारे पास लाइन सेगमेंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को ही हम कहते हैं प्रोपोर्शनल पार्ट, क्योंकि इसमें कांस्टेंट रेशियो क्या होती है 1:1। ठीक है, 1:1 हमारे पास रेशियो होगी, तो प्रोपोर्शनल पार्ट्स उसको डिवाइड कर देंगे, तो भी हम ये थ्योरम यूज़ करते हैं। अगर से बच्चे आपको क्रॉलरीज दी हुई है। ठीक है, हमें क्या कहा हुआ है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। हमने ये पीछे से किया था। ठीक है, ये अलाइन हमारे पास ये क्वेश्चन में आया था। ठीक है, हमने तब तो उसको थ्योरम की मदद से किया था। हमने जब ट्रायंगल को इधर से करके हमारे पास हमने इधर से भी एक ट्रायंगल बनाई थी और उससे हमने इस ट्रायंगल को कोरस्पोंडेंस ली थी, फिर हमने इसको प्रूव किया था। ये थ्योरम ये हमने क्वेश्चन पे कर लिया हुआ है।
तो अब हम इसको इस थ्योरम की मदद से करेंगे जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है, कि हमारे पास लाइंस वाले थ्योरम की मदद से करेंगे, ठीक है। अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम वैसे ही है, हमने वैसे ही सारा लिखना है कि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, डी और मिड पॉइंट ऑफ ए भी है, ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, और ई हमें नहीं पता मिड पॉइंट ऑफ ए, ये हमने प्रूव करना है। ए कॉन्ग्रेंट है ई सी के, ये हमने प्रूव करना है कि ई बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और हमें ये पता है डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, ये हमें पता है, ये हमें पता है पैरेलल है, तो ये पॉइंट ए है। लेट्स सपोज कि हम कंस्ट्रक्शन अपनी क्या कर लेते हैं, हम ड्रा कर लेते हैं एल एम पैरेलल टू बी सी, ठीक है, बी सी के पैरेलल एल एम या डी ई की भी लिख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल, एल एम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं बच्चे, हम कर लेते हैं, हमारे पास ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, हम बच्चे ये कह लेते हैं हमारे पास लेट्स सपोज फर्स्ट एल एम है, डी ई है और ए बी सी है, ये हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है, और हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है वो ए बी है, ठीक है, ए बी ट्रांसवर्सल है, वो एल एम को पॉइंट ए पे कट कर रहा है, डी ई को डी पर कट कर रहा है, और बी सी को बी पर कट कर रहा है, ठीक है। और एज क्योंकि टी जो है वो मीडियन ऑफ ए बी है, तो वो पर इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे पास बाय थ्योरम हम कह देंगे, क्योंकि थ्योरम क्या कहता था, जो अगर ऐसे इंटरसेप्ट कर रहा हो तो फिर हमारे पास एक और लाइन आती है, लेट्स सपोज कि एक लाइन है ए सी, वो कट कर रही है हमारे पास जो है पैरेलल लाइन एल एम को, पैरेलल लाइन डी ई को, पैरेलल लाइन बी सी को, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ए सी होती है, हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास ए सी जो है हमारे पास है कर रही है, यानी ए सी यानी कि हमारे पास जो है एल एम इंटर यानी कि ए सी को लाइन को भी उसी प्रोपोर्शन से उस पर डिवाइड करें, यानी जैसे कि हमारे पास बचे, ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारे पास इंटरसेप्ट यानी कि ये जो है इस लाइन से भी, ये भी लाइन पैरेलल यानी ए सी पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, स्टॉप करनी है कर्स, यानी कि हमारे पास जो है पैरेलल लाइन को ए पे कट कर रही है, डी ई को हमारे पास ये ट्रांसवर्सल ई पर कट कर रही है, इंटरसेप्ट एट ई इंटरसेप्ट कर्स कर रही है, और हमारे पास बी सी को सी पर कर रही है, ठीक है। और ए सी पे जो इंटरसेप्ट करेंगे तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चे, हम आपसे अब हम लिख देंगे पेज नंबर 208 पे, इंटरसेप्ट कट एल एम डी ई बी सी ऑन ए सी, ठीक है। इंटरसेप्ट ने कट बाय एल एम, यानी कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट एल एम से कट हुए डी ई, ठीक है, हमारे पास इंटरसेप्ट जो हम कहेंगे ऑन ए सी और कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट कट बाय पैरेलल एल एम लाइन पैरेलल लाइन है, और डी ई लाइन सेगमेंट पैरेलल है बी सी, हमारे पास पैरेलल है ऑन ए बी और कॉन्ग्रेंट, तो फिर हम ये हमारे पास गिवन था, तो फिर इस थ्योरम के जरिए हम कह देंगे ए ई सी के कॉन्ग्रेंट है। मैं आपको एक और दफ़ा बता देती हूँ बच्चे, हमने क्या कर दिया है, इंटरसेप्ट कट यानी कि हमारे पास इसके इंटरसेप्ट कट ए डी बी डी बी किया हुआ, ये कॉन्ग्रेंट है ना, तो हमने उन्हें ए सी पर करना है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है, तो हमने उस थ्योरम की मदद से हमने इधर ए पे कट कर दिया, इधर ये लाइन ने ई पर कट किया और इधर सी पर कट किया, तो ए सी में, तो फिर हमारे पास ए ई सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, हर इक्वल इन लेंथ है, क्योंकि हमारे पास उधर से इक्वल लेंथ था तो इधर से भी इक्वल लेंथ होगा, और कॉन्ग्रेंट है तो फिर हमारे पास क्योंकि कॉन्ग्रेंट था तो फिर हम कह देंगे ए ई सी का कॉन्ग्रेंट है। आगे से हमें क्या कह रहा है बच्चे, द पैरेलल लाइंस, आगे से सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द थर्ड पॉइंट ऑफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बच्चे कैसी फिगर होती है, पहले हमें ट्रेपेजियम के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम बच्चे कैसी फिगर होती है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फिगर है जिसकी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, तो ये फिगर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास फोर साइडेड फिगर है, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है जिसकी ये साइड और ये साइड तो पैरेलल है, ठीक है, दो साइड हमारे पास पैरेलल है, पर ये साइड और ये साइड नहीं पैरेलल है, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है, द पैरेलल लाइन कट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, द पैरेलल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ, यानी कि हमारे पास एक नॉन पैरेलल साइड लेनी है, आप ये ले, हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन पैरेलल है जो यानी इन दो लाइन से पैरेलल है, हमारे पास इन दो लाइन से पैरेलल है और इसके मिड पॉइंट से गुजरती है, ठीक है, हम ड्रा करते हैं, ठीक है, ये समझे लाइन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या कहता है, अब ट्रेपेजियम टू पैरेलल साइड, यानी कि
यानी कि हमारे पास द पैरेलल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम टू द पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल लाइन पैरेलल साइड्स से पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। बाइसेक्ट द अदर नॉन पैरेलल साइड, तो हमने क्या कर बताना है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है ना, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है ना, ये हमारे पास इधर इसने बाइसेक्ट किया है, ठीक है। हमने क्या, लेट्स सपोज कि हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ई इसका मिड पॉइंट है नॉन पैरेलल साइड का। हमने क्या प्रूव करना है कि एफ जो है पे इसने बाइसेक्ट किया है। तो बच्चे हम क्या पहले गिवन करेंगे, ए बी सी डी इज आर ट्रेपेजियम, फिर हम कह देंगे ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। एफ हमें नहीं पता कि वो बाइसेक्ट, यानी हमने यही तो प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है, तो ए ई और बी, ए ई और बी ई कॉन्ग्रेंट हो गए, और हमने क्या प्रूव करना है, सी एफ और डी एफ कॉन्ग्रेंट है। तो हम कह देंगे हमारे पास पैरेलल लाइन बी सी है, पैरेलल लाइन ई एफ है, पैरेलल लाइन ए डी है, ठीक है। हम कह देंगे इंटरसेप्ट कट्स बाय बी ई, इंटरसेप्ट कट बाय हमारे पास बी ई और ई ए और कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इन पैरेलल लाइन में ये कॉन्ग्रेंट है, सेम है, ये तो हमारे पास गिवन था, ठीक है। सो हम कह देंगे कट बाय बी ई ए ऑन सी डी और कॉन्ग्रेंट, वो इंटरसेप्ट कट बाय बी ई ए ऑन सी डी, दूसरी तरफ क्या है लाइन सी डी ऑन सी डी और कॉन्ग्रेंट, यानी कि हमारे पास इसका मतलब है सी एफ कॉन्ग्रेंट है एफ डी। इसकी रीजन पे क्या थी कि इंटरसेप्ट जो ये थे ये कॉन्ग्रेंट थे, तो फिर हमने इसमें भी कॉन्ग्रेंट कह दिया थ्योरम की मदद से, और सी एफ कॉन्ग्रेंट है हो जाएगा एफ डी एफ के या एफ डी के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर देना अगर हमें कहा जाए, ये तो सिंपल है, ठीक है। आगे से हमारी थर्ड बात कह रहा है, इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, यानी अगर एक साइड ट्राइंगल किया उसको हमने टू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स पे डिवाइड कर दिया, एक जितने सेगमेंट्स पे, एक जैसे सेगमेंट्स पे डिवाइड किया, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन पैरेलल टू अदर, यानी कि जो लाइन ड्रॉन की है, यानी हमारे पास एक हमने पैरेलल एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड, लेट्स सपोज कि ये साइड है, हमने इसको टू कॉन्ग्रेंट साइड पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इस पॉइंट से हमने इस लाइन सेगमेंट को दो कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। फ्रॉम द डिवीजन जो लाइन, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ठीक है, जो इधर से ड्रॉन की जाएगी पैरेलल टू द साइड, हमारे पास जो इस से इधर से लाइन ड्रॉन की जाएगी और पैरेलल होनी चाहिए साइड से, एक साइड से, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है, विल मेक कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स ऑन द थर्ड साइड, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज फर्स्ट साइड थी, ये सेकंड साइड थी, और ये हमारे पास में क्या करे, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, यानी कि हमारे पास ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, ये और ये वाला सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ऑन थर्ड साइड। तो इसका प्रूफ ये बल्कि फर्स्ट वाली की स्टेटमेंट है, ये जो आपकी कॉरोलरी है ये उसी की स्टेटमेंट है, आपने उसी को यही वाला प्रूफ लिखना है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे से बच्चे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.5 पर। हमें एक्सरसाइज 11.5 पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दी हुई है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स दी हुई हैं, ठीक है। और हमें क्या बताया हुआ है, हमारे पास ए एक्स, यानी ए एक्स लाइन पैरेलल टू है बी वाई लाइन के, पैरेलल टू है सी जी लाइन के, डी यू लाइन के, पैरेलल टू है ई वी लाइन के, ये सब लाइन्स पैरेलल हैं, और इन लाइन्स के नेम क्या है, ए एक्स बी वाई सी जी डी यू ई वी, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है, ए बी कॉन्ग्रेंट है बी सी के, कॉन्ग्रेंट है सी डी के, और डी ई कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। और हमने क्या दिया, इफ़ एम एन इज इक्वल टू 1, यानी कि हम अगर हमारे पास मैयर ऑफ एम एन, यानी कि हमारे पास ये जो इसकी मैयर है ये 1 है, 1 सेंटीमीटर है, सॉरी ये हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एल एन और एल क्यू, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी है, एल एन की और फिर एल क्यू की। ये हमारा सेगमेंट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम पहले ये हमारा सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास बेसिकली ये लाइन के सेगमेंट्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास ये भी सेगमेंट्स इक्वल होंगे, यानी एम एन 1 के इक्वल है तो एल एन भी 1 के इक्वल होगा। हम इसको इस तरह से प्रूव करते हैं। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ बचे, ठीक है। ये हमने अपना क्वेश्चन नोट किया, हमने कह दिया ए एक्स ये पैरेलल है लाइंस, ठीक है, ये सब लाइंस पैरेलल है, और ये सब लाइंस ये जो सब सेगमेंट्स हैं, ये जो एक ट्रांसवर्सल ए ई से पैरेलल लाइन से पास हुई है तो सेगमेंट्स बने, ये सब सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और हमने कह दिया ई एम एन जो है वो 1 सेंटीमीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, एल एन और एल क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम बचे लिख इंटरसेप्ट
पहले हम क्या लिखेंगे अपना सेम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने अपने प्रूफ में लिखा था। तो हम लिखेंगे इंटरसेप्ट कट बाय ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, सी डी लाइन सेगमेंट, सॉरी बी सी तो हमने लिखा ही नहीं, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट, ठीक है, और डी ई लाइन सेगमेंट। इंटरसेप्ट कट बाय ये लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, ऑन हमारे पास किस पर, एल क्यू पर, ठीक है, ऑन एल क्यू, क्योंकि दूसरी साइड पर कौन सी है, एल क्यू और कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्ग्रेंट है। इसकी रीज़न हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास ए बी बी सी और ये हमारे पास गिवन है, ए बी सी सी डी और डी कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट कट बाय ए कॉन्ग्रेंट, इंटरसेप्ट ए बी कॉन्ग्रेंट है बी सी के और बी सी कॉन्ग्रेंट है सी डी के और सी डी कॉन्ग्रेंट है डी ई के, ठीक है। ये हमारे पास रीज़न हो जाएगी। अगर से बचे हमने क्या कह देना, जब इंटरसेप्ट कट बाय ए बी, ये ऑन एल क्यू कौन सा है, एल एम, यानी ये पैरेलल लाइन से कौन सा इंटरसेप्ट कट कर रहा है, एल एम। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एम। फिर हम कह रहे हैं कि आर कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, वो इंटरसेप्ट आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, एल एम। फिर आ जाएगा हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या, बी सी, ठीक है, बी सी के अगेंस्ट कौन सा इंटरसेप्ट आ रहा है, जिस पर वो एम एन, ठीक है, एल एम कॉन्ग्रेंट है एम एन के, ठीक है। और फिर हमारे पास एम एन किसके, सी डी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सी डी, तो सी डी किसके कॉन्ग्रेंट है बच्चे, एन पी के, फिर हमारे पास कॉन्ग्रेंट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कह रहा है, डी ई, डी ई किसके कॉन्ग्रेंट है, पी क्यू के, तो हमारे पास इसे पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये सब आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट, एल एम एम एन एन पी और पी क्यू आपस में क्या है, एल एम एम एन एन पी और पी क्यू आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट का। और हमारे पास गिवन है मेजर ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। पहले हम कह देते हैं मेजर ऑफ एल एम हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एन पी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास गिवन था एम एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और मेजर ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। रीज़न क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ एम एन जो है वो इज इक्वल्स टू है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रूफ करना है फाइंड द लेंथ ऑफ एल एन, ठीक है, एल एन की मेजर ऑफ एल एन प्रूफ करना है, फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, मेजर ऑफ एल एन फाइंड करना है, ठीक है। मेजर ऑफ एल एन बेसिकली क्या है बच्चे, इधर से लेकर इधर तक, वो मेजर ऑफ एल एम प्लस मेजर ऑफ एम एन, ये हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ एल एम प्लस मेजर ऑफ एम एन। मेजर ऑफ एल एम हमारे पास कितना, 1 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ एम एन हमारे पास गिवन था वो 1 सेंटीमीटर। हमने एल एम प्रूव कर लिया कि वो 1 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे से हमने बच्चे क्या लेनी है, मेजर ऑफ एल एन तो हमने कर लिया, अब हमने फाइंड करनी है मेजर ऑफ एल क्यू, ठीक है, मेजर ऑफ एल क्यू, ठीक है। मेजर ऑफ एल क्यू हमारे पास हो जाएगी मेजर ऑफ एल एम प्लस, यानी हमारे पास एल क्यू को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, एल एम प्लस एम एन प्लस एन पी प्लस पी क्यू, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ तो हैं, एम एल एम प्लस एम एन प्लस एन पी प्लस पी क्यू, तो हमारे पास ज्वाइन वैल्यू नहीं है, हमने इसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम एल एम प्लस एम एन करते हैं मेजर ऑफ, ये एंगल किधर से आ गया,
ये सेगमेंट्स थी, ठीक है। बचे हमारे पास एल एम जो 1 है, हमने देखा है, प्रूव किया था कि हम एल एम 1 सेंटीमीटर था, एम एन हमें गिवन था 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने फाइंड किया था एन पी भी मैयर ऑफ, वो भी 1 सेंटीमीटर था, और हमने ए पी क्यू भी फाइंड किया था, वो भी 1 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1+1+1+1 हमारे पास ये 4 टाइम्स है, तो 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मैयर ऑफ एल की हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। आगे से हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या कहा है, टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। हमने एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। डिवाइड इट इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, और हमने उसको 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये बस इतना हमारा क्वेश्चन है, ये बाकी आपको हिंट दिया हुआ है। लेट्स सपोज कि हमारे पास इन्होंने क्या किया हुआ है कि ए और बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली है, ठीक है। उस पर एक इन्होंने क्या ड्रा एन एक्यूट एंगल, यानी हमारे पास एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब बच्चे क्या होता है, रिमेंबर करें। हाँ, एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्यूट का मतलब होता है एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है एंगल, एंगल लेस देन कौन से थे, राइट एंगल के, यानी लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल से कोई लेस एंगल, ठीक है। राइट एंगल हमारे पास बच्चे किस में ड्रा होता है, जो स्ट्रेट ये परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो राइट एंगल है, ठीक है। उससे कोई कम एंगल पे हमने ड्रा करनी है, ठीक है। हमने एक्यूट एंगल लिया है, ठीक है। हमने जो लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा किया 5.5 सेंटीमीटर की, उसमें हमने एक्यूट एंगल से ना हमने एंगल लिया एक्यूट, कोई भी 45 का ले लें, 46 का, 50 का ले लें, ठीक है। 90 से लेस लेना है, ठीक है। हमने वो एंगल ड्रा किया, फिर हमने उसको उस पर लाइन खींच लिया, ठीक है। हमने कह दिया बी ए एक्स जो है वो एक्यूट एंगल है एक, जो लेस देन 90 डिग्री का है। हमने आगे से क्या ऑन ए एक्स, यानी ए एक्स हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया एंगल पर, हमने पॉइंट लेना है पी, ठीक है। हमने इस तरह से टेक, हमने ए पी लेना है कि पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो, क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो, आर एस के कॉन्ग्रुएंट हो, और एस टी के कॉन्ग्रुएंट हो। फिर हमने ज्वाइन जो है टी को हमने बी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो फिर हमने क्या कहते हैं एस को ज्वाइन करना है इस लाइन सेगमेंट में पैरेलल टू टी बी, ठीक है। एस को हमने इधर से पैरेलल ड्रा करना है, तो हमारे पास इधर से आ जाएगा एफ पर, यानी कि एस से पैरेलल लाइन ड्रा करनी है जो इस लाइन पर कटेगा, काटे इस लाइन को ए बी को काटा उसने पॉइंट एफ पर, आर से ड्रा किया तो उसने ई पर काटा, क्यू से ड्रा किया तो उसने डी पर काटा, पी से ड्रा किया तो उसने सी पर काटा है। पॉइंट्स यानी इन पॉइंट्स हमने पैरेलल लाइंस लेनी है, तो जस्ट ये काम करना। आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ठीक है, हमने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। लेट्स सपोज कि हमने इधर से ये ड्रा किया 5 ठीक है, ये हमारी 5.5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब बताइए ये हमारे पास कह देते हैं ए और ये हम कह देते हैं बी, ठीक है। आपने मेजर करना है और स्केल से ड्रा करनी है, उसमें सेंटीमीटर देखना है और आपने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। हमने कह दिया ए बी विद द लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने ए बी ये जो है लाइन है 5.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, ड्रा एक्यूट एंगल एट ए। पहले हमने क्या करना है, वर्टेक्स ए पर एक्यूट एंगल ड्रा करना है। लेट्स सपोज के हम ड्रा कर लेते हैं एंगल क्यूट, ठीक है। हमने ड्रा किया इधर से हमारे पास इस वर्टेक्स से एंगल ये हमने ड्रा किया, ठीक है। कोई भी हमने क्यूट एंगल लेना है जो 90 से लेस हो, ठीक है। अब हमने इस
ये ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसका। ये हमने लेट्स सपोज के एक्यूट एंगल ड्रा किया है हमने वर्टेक्स ए से। अब हमने क्या करना है, अब इधर से हम मतलब लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। अब ये हम कर रहे हैं, इधर से लाइन ड्रा करते हैं कि ए से हमारे पास इस एंगल से पास होती हुई लाइन हो, ठीक है। इधर से हमने ये लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है। बच्चे हमने ये एक्यूट एंगल पे एक लाइन ड्रा किया, ठीक है। बस 90 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। हमने इसको नाम दे देते हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लाइन सपोज करें, ठीक है। हमारे पास हमें नाम दिया हुआ था एक्स, तो हम भी एक्स का दे देते हैं। तो बी ए एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ए नेमली हमने उसका नाम क्या रखा है, एंगल बी ए एक्स, ठीक है। अब हमने इधर से कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स लेने हैं, इधर से हमने मुझे क्या करना है, इधर से ऐसे इंटरसेप्ट लेने हैं जो कि एक जितने हों। हम पॉइंट्स ले लेते हैं, हम इस पर ड्रॉ यानी कि ऐसे पॉइंट ड्रॉ करने हैं जिसमें ए बी कॉन्ग्रुएंट हो। हम इक्वलेंस पे लेते हैं, तो हम इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इधर एक पॉइंट ले लेते हैं और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 हमने कितने लेने हैं, 5 लेने हैं, ठीक है। हम इनको नाम दे देते हैं, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। टेक पॉइंट, टेक कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स, ठीक है। ऑन ए एक्स लाइन, ठीक है। ए एक्स में सच डैट, हाँ, किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, हम कह देते हैं सच डैट जो है ए पी टेक कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स हमने क्या से लिया है, पी क्यू आर एस टी ऑन ए पी, ठीक है। सच डैट हमारे पास ए पी जो है कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के, जो कि कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के, जो कि कॉन्ग्रुएंट है आर एस के, जो कि कॉन्ग्रुएंट है एस टी के, ठीक है। हमने टेक पॉइंट्स लिया है ऑन ए पी। ओहो, इधर बचे एक्स लिखना है, हमारे पास कौन सी लाइन है, एक्स ऑन ए एक्स सच दैट हमारे पास ए पी कॉन्ग्रुएंट, ये आप इसमें कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए बी हमारे पास पी क्यू क्यू ए बी हमारे पास पी क्यू के, पी क्यू हमारे पास क्यू आर के, क्यू आर हमारे पास आर एस के और आर एस हमारे पास एस टी के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट्स हो गई हैं जो सेगमेंट्स। आगे से हमारे पास बचे, हमने ड्रा क्या करना है, ज्वाइन टी टू बी, ठीक है। हमने आगे से क्या करना है, ज्वाइन पॉइंट टी टू बी हमने करना है, ठीक है। वजह हमने ज्वाइन कर देना पॉइंट टी को बी से,
ठीक है, हमने ज्वाइन T2B किया है। अब हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, हमने इधर इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, कि वो हमारे पास कट करती है। ठीक है, फिर बच्चे हमने कह दिया ड्रा लाइंस पैरेलल टू टीबी फ्रॉम पॉइंट्स पी क्यू और एस। ये टीबी से पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, हमने ये ड्रा किया लाइंस, ये हमारे पास। ठीक है, ये हमने लाइंस पैरेलल टू ड्रा की है। ठीक है, हम कह देते हैं पी हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एट ई पे। ठीक है, और क्यू पॉइंट से जो किया वो एफ पे किया, और ई एफ हमारे पास जी पे एच पे। ठीक है, ये हम पर इंटरसेक्ट किए हैं। तो ये लाइन्स हमारे पास इस पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, हमने ड्रा लाइन्स पैरेलल टू टी बी फ्रॉम पॉइंट्स पी की पी। ठीक है, आगे से हम लिख लेते हैं दे इंटरसेक्ट्स ए बी एट पी से हमारे पास किस पे किया है ई पे। क्यू हमारे पास एफ पे, ई एफ क्यू आर हमारे पास किस पे किया है जी पर, और एस हमारे पास किस पे किया है एच पर रिस्पेक्टिवली। जिस तरह से तरतीब हमने ठीक है, हमने टेक अ लाइन सेगमेंट डिवाइड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ठीक है, तो सच दैट रिस्पेक्टिवली हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ई एफ के, ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एफ जी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी एच के, और जी एच कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एच बी। एच के बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट था, हमारे पास लाइन का एंडिंग पॉइंट था बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एच बी। तो हमारे पास बचे ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। इसके साथ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 11.5 एंड। अगर आपको अच्छे से समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हमने काम किया था, ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने थ्योरम को स्टडी किया था, और हमने फिर ये 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, इनको सॉल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया। फिर हमारे पास है ये इसका सेकंड क्वेश्चन, तो हमने इसको सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।